सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी निवेशकर्तागण का एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मैंने कई बार पहले बताया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का, सहारा का या सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं केवल अपने लाखों लाख कर्तव्यगी साथियों का शुभ चिंतक हूं और अपने कार्यकर्ताओं का चिंता करता हूं और कुछ भी नहीं। और हमारे निवेशक साथियों के लिए जो खबरें हमारे पास तक आती हैं उनको बताने का एक छोटा मोटा सा माध्यम हूं। इसके अलावा आप और कुछ न समझें, क्योंकि ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आज कई सारे लोगों के पेपर की कटिंग का व्हाट्सएप मेरे पास आया। मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं किया, क्योंकि मुझको पता है कि क्या मामला है और कितना मीडिया को और कितना जांच एजेंसी को पता है। और ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसमें किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि जो इतनी बड़ी संस्था को चलाता है वो इतना तो बेवकूफ़ नहीं होगा कि जमीन की खरीद फरोख्त में छोटे से अमाउंट को लेकर जालसाजी का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए कुछ गलत सलत कदम उठाया हो, जिसने भी इसको जांच करके उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करने का काम किया है वो उनकी बाध्यता है और उनकी ड्यूटी है, उनको करने दीजिए। उसके बाद जब सहारा की तरफ से कोई जवाब आएगा तभी इस मामले की समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि कार्रवाई और जांच केवल एक तरफा एक पक्षीय बात है, जबकि दूसरे पक्ष के बारे में तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि जो इतना बड़ा संस्था को चलाने वाला व्यक्ति हो या प्रबंधन हो, उसके पास तमाम कानूनविदों का फोर्स हो, वो ये छोटी मोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करेगा, उसको संभाल लिया जाएगा। इसलिए किसी को भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, बहुत सारे लोगों का मैसेज और टेलीफोनिक वार्ता हुआ इस संबंध में। तो मुझे लगा कि आपके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में ज़रूर लाना चाहिए। आप देखिए ज़रा गौर से, क्या मैं इन सारी चीज़ों से विचलित हुआ हूँ या कुछ चिंता मेरे माथे पर लकीरों के रूप में आपको नज़र आता है? नहीं, जैसे पहले मस्त मौला तरीके से आपके बीच में अपनी बातों को रखते थे, वैसे ही आज भी रख रहे हैं। कोई चिंता, कोई फिक्र करने की न हमको ज़रूरत और कोई चिंता न कोई फिक्र करने की आपको ज़रूरत, क्योंकि जब तक आप फंड की क्राइसिस में हैं, ऐसी तमाम सारी चीज़ें आपके सामने आती रही थीं और आती रहेंगी, जिसमें आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा कि एक कार्यालय को सीज करने का उसमें कुछ नोटिस वगैरह दिया था, तो उसकी कार्रवाई के बारे में उन्होंने कुछ कार्रवाई किया। ये उनकी बाध्यता है, उनकी ड्यूटी है, करने दीजिए। जब फंड की उपलब्धता सहारा परिवार के पास होगी, इन सारी प्रॉब्लम को छूमंतर कर दिया जाएगा। इस वजह से आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा फोकस, हमारी सबसे बड़ी चिंता ये होना चाहिए कि मानिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा भी हलचल नज़र नहीं आया, चाहे सुप्रीम कोर्ट की साइड पे हो चाहे कहीं और ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है जो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में खुशियां जाहिर कर रहे थे। हम भी इसमें शामिल हैं
क्योंकि हमको लग रहा था कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा तुरंत हमको रिलीफ, तुरंत इसकी बेंच गठित होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया और आगे कब होगा इसके बारे में भी कोई ठोस जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इतना जरूर तय है, होगा जरूर, और कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। और आपको जब सुबह सूरज निकलेगा तो एक उम्मीद की किरण नहीं, पूरा सूरज का सूरज आपके समक्ष होगा और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपको थोड़ा बहुत करके इधर उधर से आपको परेशान करती है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म होने की 100% चांस है। और आगे क्या होने वाला है ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मालूम पड़ेगा, और जांच एजेंसियां जो भी काम कर रहा है उनको उनका कर्तव्य है, वो करती रहेंगी। उनको लेकर थोड़े से मिर्च मसाले लगाकर मीडिया के माध्यम से आपके पास खबरें परोसी जाएंगी, क्योंकि मीडिया भी केवल उन्हीं चीजों को लेकर बातों को छापता है जो उनके पास में साक्ष्य के रूप में, एक प्रेस नोटिफिकेशन के रूप में उनके पास कोई चीज होगा तभी। इसके अलावा उनके पास में भी केवल उतना ही पता है जितना कि जांच एजेंसियों ने थोड़ा बहुत सूत्रों के माध्यम से उनको बताया गया होगा। बाकी का दूसरा पक्ष क्या है उसके बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए उनकी भी थोड़ा सा जो भी खबर है उसको आप पढ़िए और साइड में रख दीजिए, क्योंकि मुद्दा ये नहीं, मुद्दा तो जो है वो अटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर, और जिस दिन उस टेबल से वो फाइल उठेगा उस दिन आपके सर से भी तमाम परेशानियों का फाइल उठ जाएगा। इस वजह से कोई चिंता की बात नहीं है, आप मस्त रहिए और थोड़ा सा तब तक इंतजार जरूर करिए जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितनी भी जांच एजेंसी हैं या नीचे की अदालतें हैं, कोई भी फैसला इस वक्त मायने नहीं रखता, मायने केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखेगा। ये छुटपुट चीजें होती रहेंगी। धन्यवाद आप सभी को, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अपने जितने भी परेशान कार्यकर्ता साथी हैं जो विचलित हैं उनके पास जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि वो भी थोड़ा सा राहत की सांस ले सकें, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत घबराहट होगी, बीपी ऊपर नीचे हो रहा होगा, शुगर लेवल बढ़ रहा होगा। उन सब से निजात पाने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। आपका ये जो भी प्रॉब्लम है उनको हम संभाल के रखेंगे और ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने की जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइड से जब आएगी तो सबसे पहली खबर आपको हम ही देंगे। ये वादा हम बहुत दिनों से कर रहे हैं और हम लोग इस मामले को लेकर तमाम सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ हमारे वकील मित्र भी हैं, कुछ रिलेशन में भी हैं, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल चलता है उसके बाद बिल्कुल नज़दीकी तौर पर वहाँ से खबर हमको प्राप्त होता है, तो आपके पास तक हम लोग पहुँचाते हैं। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम।